नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले खबर यूपी से, जहां ग्रेटर नोएडा सेमीकंडक्टर पार्क का आज शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी को बड़ी सौगात देंगे। पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की आधारशिला रखेंगे। वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस दौरान उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा के लिए आज ऐतिहासिक दिन, क्योंकि भारत का पहला सेमीकंडक्टर यूनिट का आज शिलान्यास होने वाला है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 28 में आज यानी शनिवार को इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड के सेमीकंडक्टर पार्क का शिलान्यास समारोह होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य रूप से कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेंगे। जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत अन्य लोग भी आयोजन स्थल पर मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के शाम करीब 4 बजे कार्यक्रम में पहुंचने की उम्मीद है। ये प्रोजेक्ट एचसीएल ग्रुप और फॉक्सकॉन के जॉइंट वेंचर इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित किया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि 48 एकड़ में फैले 3,706 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट से उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की शुरुआत होगी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर पार्क जिसका आज शिलान्यास होने वाला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम का शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें वर्चुअली जुड़ेंगे और ये सौगात मिली है उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से यूपी के ग्रेटर नोएडा में ये सेमीकंडक्टर पार्क का शिलान्यास होगा। और कंचन अरोड़ा मेरी सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ गई है। कंचन, देखिए आज का दिन काफी ऐतिहासिक होने वाला है, क्योंकि हम सबको पता है कि जो भविष्य है वो सेमीकंडक्टर का ही है। और ऐसे में कंचन देखिए, जहां उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर पार्क जिसका आज शिलान्यास, क्या कुछ कार्यक्रम आज? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो ये सेमीकंडक्टर पार्क के तहत जो है वो लगभग 3,000 रोजगार के अवसर लोगों को मिलेंगे। और यही वजह है कि ये उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि अगर जिक्र कर लिया जाए तो ये सेमीकंडक्टर पार्क जो बनकर के तैयार हो रहा है, ये 48 एकड़ क्षेत्र का लगभग इसका मतलब एरिया है जहाँ पर इसको बना करके तैयार किया जा रहा है। वहीं अगर बात कर ली जाए आज के कार्यक्रम की, तो शाम 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है, सब जब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे और सेमीकंडक्टर का उद्घाटन वर्चुअल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री करेंगे। लेकिन ग्राउंड पर मौजूदगी सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव की वहां पर होनी है। और इस उद्घाटन के तुरंत बाद, थोड़ी देर के बाद, योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। यानी किस तरीके से ये सेमीकंडक्टर जो पार्क है, ये किस तरीके से अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, किस तरीके से यहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा, इसको लेकर के ये चीजें की जा रही हैं। वहीं अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी तरीके से कर ली गई हैं। चाहे फायर ब्रिगेड की बात कर ले, एम्बुलेंस का जिक्र कर ले, या फिर तमाम छोटी छोटी चीजों को ध्यान में यहाँ पर रखा गया है। वहीं अगर बात कर ली जाए तो इसके होने से उद्योगों पर भी खासा असर पड़ेगा, उद्योगों का भी यहाँ पर विकास होगा, जिसमें सबसे प्रमुख जो है वो जेवर है। जेवर प्रमुख जो है वो औद्योगिक केंद्र के रूप में यहाँ पर उभरेगा। वहीं यहाँ की इकाई लगने के बाद सेमीकंडक्टर के मामले में भारत की जो आत्मनिर्भरता है, जो आत्मनिर्भर भारत की बात लगातार सरकार की तरफ से कही जाती है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही जाती है, तो उस आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम ये सेमीकंडक्टर पार्क उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को लेकर के यहाँ पर किया जा रहा है। उसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे वाहन, कंप्यूटर, लैपटॉप, सेलफोन आदि में सेमीकंडक्टर की सबसे अहम पार्ट यहाँ पर जो है वो होगा। और तो ये ऐसी कई चीजें हैं जिसके तहत अर्थव्यवस्था को मजबूती
उत्तर प्रदेश सूबे का विकास, युवाओं को रोजगार, ये तमाम चीजें होंगी। लेकिन अब देखना यह है कि जब इसका उद्घाटन होता है तो अपने संबोधन में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2027 के चुनाव को लेकर के, युवाओं के रोजगार को लेकर के, भारत की आत्मनिर्भरता को लेकर के क्या कुछ कहने वाले हैं? क्योंकि देखिए कंचन, जिस तरह से सेमीकंडक्टर पार्क, और ये उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर पार्क होने वाला है जिसका आज शिलान्यास होगा, भव्य आयोजन की तैयारी है जैसा आपने भी बताया। लेकिन क्योंकि विपक्ष जो है कई बार बेरोजगारी को एक बड़ा मुद्दा बताता है, 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले इस सेमीकंडक्टर पार्क का यूपी में शुरुआत होना, कितने लोगों का रोजगार इससे जुड़ेगा, और साथ ही जैसा आपने भी कहा कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे, क्या माना जाए किस तरह से समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों लेने की कोशिश और 2027 की बिसात जो है वो बिछाने की कोशिश? देखिए 2026 चल रहा है, अब एक साल से भी कम का वक्त बचा है जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है, और एक साल से कम का ही वक्त बचा है जब जिसको भी सत्ता में आना है वो अपनी रणनीति को पूरी तरीके से तैयार करेगा। और शायद यही वजह है कि ग्रेटर नोएडा में अगर सेमीकंडक्टर पार्क का शुभारंभ किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली एनसीआर को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। आपने भी जैसा जिक्र किया कि सपा को आड़े हाथे लेते हुए योगी आदित्यनाथ दिखाई देंगे, तो ये बिल्कुल 100% सत्य है, क्योंकि जहां पर भी सूबे के मुख्यमंत्री का संबोधन होता है और संबोधन में अगर रोजगार का मुद्दा होता है, संबोधन में अगर आत्मनिर्भरता का मुद्दा होता है, तो सीधे तौर पर जो बातें सपा करती आई है कि पीडीए की सरकार ने ही लोगों को वो तमाम चीजें दी हैं, चाहे फ्लाईओवर का जिक्र कर ले या फिर रोजगार, अस्पताल या फिर विश्वविद्यालयों का जिक्र कर ले, तो अब योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश का 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को बरकरार रखना, और किस तरीके से जो रोजगार का मुद्दा सबसे ज्यादा, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और वहां पर रहता है, तो लोगों को रोजगार मिलना, और एक सेमीकंडक्टर पार्क के माध्यम से अगर 3000 युवाओं को रोजगार मिलता है तो सीधे तौर पर 3000 परिवार के घरों में इनकम आएगी, 3000 जो है वो आत्मनिर्भर बनेंगे। और भारत जो हमेशा से आत्मनिर्भरता की बात करता आया, आत्मनिर्भरता की ओर उत्तर प्रदेश की तरफ से एक बड़ा कदम है। अब ऐसे में देखना यह भी है कि आखिर उद्घाटन के बाद की तस्वीरें कैसी होती हैं, और 2027 के चुनाव से पहले क्या सभी को रोजगार मिल पाता है, या विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगाता आया है उसका खंडन होता है, या सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा एक नई दिशा आत्मनिर्भरता, रोजगार और सेमीकंडक्टर पार्क के माध्यम से लोगों को दी जाती है। जी, क्योंकि कंचन देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो विजन है या जो उनका संकल्प है वो यही है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन सके। सिर्फ यही नहीं, वो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि नए भारत का ग्रोथ इंजन उन्हें यूपी को बनाना है। ऐसे में इस दिशा में, इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आज जो ये कार्यक्रम होने वाला है, उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर पार्क जिसका जो है शिलान्यास और उद्घाटन जो है यूपी की धरती में होगा, ये उस सपने को साकार करने में कितना बड़ा कदम? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले इसी बात का जिक्र हुआ कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में ये सबसे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है, और इसीलिए अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है क्योंकि जब हर कोई आत्मनिर्भर होगा, हर किसी के हाथ में रोजगार होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो आत्मनिर्भर बनेगा और उत्तर प्रदेश का विकास होगा। लेकिन अगर हम देश के सबसे बड़े सूबे का जिक्र कर लें, तो चाहे कुंभ के माध्यम से हो या फिर माघ मेले के माध्यम से हो, काशी विश्वनाथ मंदिर का जिक्र कर ले या फिर कई अलग अलग जगहों का जिक्र कर लेते हैं, हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों का, अलग अलग शहरों का जिक्र कर लेते हैं, तो हर जगह युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर जो है वो सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा वहां पे प्रदान किए जा रहे हैं। लेकिन इस सेमीकंडक्टर पार्क के माध्यम से एक बड़ी सौगात, एक बड़ी राहत, युवा वर्ग को एक बड़ा रोजगार, क्योंकि जब अभी उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ, विधानसभा जब चल रहा था, माफी चाहूंगी, जब विधानसभा सत्र चल रहा था, तो उस दौरान भी विपक्ष ने सीधे तौर पर महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया था, और यही कोशिश लगातार सरकारों की तरफ से की जा रही है कि किसानों को उनका हक मिल सके, जिसको एआई समिट के दौरान भी किस तरीके से स्पष्ट किया गया कि किसानों को उनकी फसल का सीधे जो राशि है उनको प्राप्त हो सके, बीच के बिचौलियों को वहां से हटाया जा सके। और अब उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा जो सेमीकंडक्टर पार्क का यहाँ पे शुभारंभ किया जा रहा है, इसके माध्यम से युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना, क्योंकि जब कोई एक चीज का उद्घाटन होता है तो सिर्फ उस दौरान जो आंकड़ा लगाया जाता है कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, उससे कहीं ज्यादा लोगों को रोजगार के नए अवसर वहां
पे खुलते हैं और इस सेमीकंडक्टर पार्क के माध्यम से युवाओं को रोजगार भी मिलेगा, उत्तर प्रदेश का विकास भी होगा और योगी आदित्यनाथ का जो विजन है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का, तो उत्तर प्रदेश की ओर आगे भी बढ़ेगा और उत्तम की ओर आगे बढ़ता भी आया। ऐसी कई तस्वीरें, चाहे हम प्रयागराज का जिक्र कर ले, बनारस का जिक्र कर ले, गोरखपुर का जिक्र कर ले, कई अलग अलग शहरों से निकलती हुई दिखाई भी दी है। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ही विजन है कि युवाओं को रोजगार, महंगाई से राहत, किसानों को उनका हक, क्योंकि बीजेपी के 4 मूल मंत्र हैं, किसान, युवा, महिला और बुजुर्ग, इन सभी लोगों को किस तरीके से उनका हक दिया जा सके। और शायद यही वजह है कि उनको उनका हक देने के लिए, अपने 4 विजन के सपने को पूरा करने के लिए, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए इस तरीके से सेमीकंडक्टर पार्क की शुरुआत की जा रही है। लेकिन व्यवस्थाएं जो हैं वो भी पूरी तरीके से की जा चुकी हैं, क्योंकि अगर अभी जिक्र कर ले तो 11:10 का वक्त हो रहा है, शाम 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचेंगे। तो सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और जो रूट है उनको भी डाइवर्ट कर दिया गया। हालांकि प्रशासन की तरफ से पहले ही सख्ती के साथ रूट डाइवर्ट करने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। लेकिन इस सेमीकंडक्टर पार्क लोगों को कितनी सौगात देता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी बिल्कुल, देखिए कंचन, ये नया उत्तर प्रदेश है, अपनी सांस्कृतिक पहचान भी बचाकर रखना जानता है, उसे आगे बढ़ाना जानता है और साथ ही ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कंचन, देखिए जिस तरह से आपने बताया आज भव्य कार्यक्रम होना है, हालांकि कार्यक्रम की शुरुआत 4 बजे से होगी, लेकिन अभी से ही जो है तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे कंचन, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मंच पर और कौन-कौन जो है खास चेहरे नजर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल के माध्यम से जुड़ेंगे, ये बात पहले ही बताई जा चुकी थी, क्योंकि अपने बिजी शेड्यूल के चलते प्रधानमंत्री जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के साथ आईटी मंत्री जो हैं अश्विनी वैष्णव भी वहाँ पर उनके साथ मंच पर मौजूद रहेंगे। साथ ही अगर जिक्र कर लिया जाए तो यहाँ पर जो इनके मंत्री हैं, जो यूपी कैबिनेट के, वो मंत्रियों की भी वहाँ पर मौजूदगी हो सकती है। नोएडा से जो बीजेपी के सांसद हैं महेश शर्मा, डॉक्टर महेश शर्मा, उनकी भी वहाँ पर मौजूदगी हो सकती है। स्थानीय जो विधायक हैं वो भी वहां पर मंच पर मौजूद रहेंगे। यानी कई बड़े दिग्गज चेहरे जो हैं वो इस वक्त आज की इस कार्यक्रम में वहां पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि एक बड़ी सौगात दी जा रही है, वो भी उस वक्त दी जा रही है जब भारत 2047 के विकसित राष्ट्र के सपने की ओर अग्रसर हो रहा है, जब भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में अपने आप को आगे बढ़ा करके लेकर के जा रहा है। तो उस दौरान अगर देश के सबसे बड़े सूबे और खासतौर पर दिल्ली एनसीआर से जुड़े ग्रेटर नोएडा में अगर इस तरीके से शुभारंभ किया जा रहा है सेमीकंडक्टर पार्क का, तो कई बड़े चेहरे वहां पर मौजूद होंगे और लोगों को इंतजार है कि आखिर वो शुभारंभ का वक्त कब नजदीक आएगा और 3000 के लगभग युवाओं को कब रोजगार मिलेगा। बिल्कुल, यानी कंचन, एक तरह से बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश के लिए, जिस तरह से उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर पार्क की आज आधारशिला यूपी के ग्रेटर नोएडा में रखी जाएगी। इस कार्यक्रम पर सभी की निगाहें रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन जानकारी के लिए। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे एचएनएन न्यूज़ जुनून।